एक किसी ने कहा कि हमने किसी को उधार माल बेचा और रकम वसूली के लिए बतौर ज़मानत कोई चीज़ हमने अपने पास रख ली। अब अगर वो हमें रकम वक्त पे नहीं देता तो क्या हम उसकी चीज़ बेचकर अपनी रकम वसूल कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इसको रहन रखना कहते हैं। इसको नहीं, वही रहन कहलाता है। ये एक मामला करना, इसको रहन कहते हैं। और रखवाने वाला जो होता है वो राहिन होता है, जो रखता है उसको मुर्तहीन कहते हैं। और जो शय रखी जाती है उसको मरहून कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने स्कूटर किसी को उधार बेची तो मैं कहता हूँ कि यार तुम अपनी घड़ी मेरे पास रखो, जब पैसे दे दोगे मेरे स्कूटर के मैं घड़ी तुम्हें वापस कर दूंगा। तो ये मरहून शय होगी। लेकिन अच्छी तरह याद रखें कि है तो ये जायज़, और ये भी जायज़ है कि जब वो वक्त पे पैसा ना दे तो घड़ी बेचकर मैं अपनी रकम वसूल कर लूँ। ज़्यादा है तो बाकी उसको दे दूँ और कम है तो मजीद का मुतालबा कर लूँ। लेकिन ये नहीं कर सकता कि जो मैंने मरहून शय अपने पास रखी है मैं उसको यूज़ कर सकूँ। याद रखें कि उधार पर जब इस किस्म की कोई चीज़ शय रखकर और आप उस ज़मानत वाली शय से नफ़ा हासिल करेंगे तो ये असल में कर्ज़ और उधार पर नफ़ा हासिल करना है, जिसको हुक्म हदीस के मुताबिक सूद से ताबीर किया गया है। तो ऐसा शख्स सूद खाने वाला शुमार होगा। इससे हमारे वो भाई बहन जरा दर्स हासिल करें। कभी किसी का मकान गिरवी रख लिया, कभी किसी की गाड़ी रख ली, कभी ज़राई ज़मीन रख ली। चौधरी हजरात होते हैं, बहुत से बेचारे गाँव के गरीब लोग होते हैं, कहते हैं बेटी की शादी करनी है, आप ज़मीन हमारी गिरवी रख ले, इतना पैसा दे दें। कितने अरसे में दोगे जी? 1 साल में। रख ली, अब उसके अंदर अपनी फसलें कर रहे हैं और वो खाते जा रहे हैं आमदनी, और वो कर्ज इसी तरह बाकी है। ये सूद है, हराम और गुनाह कबीरा, और जहन्नम के अंगारे हैं जो आप अपने पेट में उतार रहे हैं। ये इस तरह हरगिज़ ना करें, और किया है तो जान छुड़ा लें ज़िंदगी में, उसे वापस करें ज़ायद। और अगर वो मर गया है नहीं उसको पता तो उसकी तरफ से सदका करें, वरना गए आप काम से। ये थोड़ा सा खा पी लेना, थोड़ा सा नफ़ा हासिल करना आखिरत में आपके लिए बिल्कुल नाफ़िअ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे मैंने किसी को 50 लाख रुपए कर्जा दिया और उसने एक मकान मुझे दे दिया कि आप ये गिरवी रख लें, मैं जब इतने अरसे में दे दूंगा, नहीं तो मेरा मकान बेच के वसूल कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उसको किराए पे चढ़ा दिया और उसके किराया जो आ रहा है वो मैं इस 50 लाख में से माइनस करता जाऊँ। मिसाल के तौर पर 1 लाख महीना पर मैंने किराए पे मकान चढ़ा दिया, तो मैं जैसे 1 लाख किराया आया तो अब उसके 49 लाख रह गए, फिर 1 लाख और आया तो 48 लाख, यानी वो उसी के कर्ज की मद में मैं लेता रहूँ तो सही है। ये नहीं कर सकता कि 50 लाख कायम है और यहाँ पे मैं किराए भी लेता रहूँ। ये हराम और सूद और गुनाह कबीरा होगा। उम्मीद है कि आप तफसील से बात समझ गए होंगे।